अस्सलाम वालेकुम। सो आई एम बैक विद अनदर डिमांडिंग वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है तो आपको कौन सी चीज़ें याद रखनी है जो आपको हेल्पफुल होंगी आपकी पूरी यूनिवर्सिटी लाइफ में। मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी अपलोड की थी 2 साल पहले, और 1 साल पहले मैंने लाइव सेशन किया था इस पर, और अभी मैं दोबारा वही टिप्स और कुछ जो मैं ऐड कर रहा हूँ वो आपको बताऊँगा। सो नंबर 1 इज़ रैगिंग, जो कि अभी आपके दिमाग में होगा कि यूनिवर्सिटीज़ में रैगिंग कैसे होती है। जैसे आर्मी कल्चर की रैगिंग होती है वैसे तो नहीं होगी ऑब्वियसली, लेकिन हम इसको नाम देते हैं आइस ब्रेकिंग का, जिसमें हम डिफरेंट टास्क देते हैं स्टूडेंट्स को और वो टास्क करते हैं इन फ्रंट ऑफ देयर फेलोज़। सो उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और ये होता है कि एक लिमिट होती है, एक लिमिट के अंदर ही हम उनको टास्क देते हैं, कुछ ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन में नहीं डालते स्टूडेंट को, तो इससे आपने ज़्यादा घबराना नहीं है। बाकी हॉस्टल्स के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं खुद डे स्कॉलर हूँ। सेकेंड टिप इज़ कि आपने अपने एफएससी में बुक्स पढ़ी होंगी। करिकुलम आप लोग एक दफ़ा ख़रीद के ले आते थे साल में और बस वही आप लोग पढ़ते रहते थे। यूनिवर्सिटी लाइफ में ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सिटी लाइफ में आपके एक कोर्स की एक टेक्स्ट बुक होगी, उसके साथ 2-3 रेफरेंस बुक्स होंगी। वो आदत डालनी पड़ेगी कि आपने सॉफ्ट कॉपी में उनको पढ़ना है, क्योंकि कोई भी बुक इतनी छोटी नहीं होती कि आप उसको बैग में लेके फिरें, क्योंकि 700 to 1000 पेजेस तक नॉर्मली बुक होती है। सो इसके लिए आप लोग ई बुक्स पढ़ने की आदत डाल लें। डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जो आपको फ्री में ई बुक्स दे देती हैं, आप वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। शुरू में आपको थोड़ा बहुत इशू होगा ई बुक्स के साथ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोग को आदत हो जाएगी। लेकिन शुरू में जो स्टूडेंट्स हैं जो ई बुक्स नहीं पढ़ सकते, उनके लिए टिप ये है कि लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, लिमिटेड स्टॉक होता है, वो स्टूडेंट्स को इशू कर दी जाती हैं। तो आप स्टार्टिंग ऑफ द सेमेस्टर जाएं वहाँ पे और आप अपनी बुक जो है वो इशू कर लें और आप सेमेस्टर एंड होने के बाद उनको वापस कर दें। अगर कुछ लोगों को वाकई मसला होता है, यानी लाइब्रेरी में बुक आउट ऑफ स्टॉक होगी और उनको चाहिए और मार्केट में नहीं मिल रही, तो कुछ सीनियर्स होते हैं जो कि आपको बुक्स जो हैं वो अपनी दे सकते हैं फॉर 1 or 2 सेमेस्टर्स। और अगर आपको लेक्चर कंटेंट भी लेना है तो वो भी आप सीनियर से ले सकते हैं। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ कि आपने अपने सीनियर्स के साथ कंसल्ट करना है, क्योंकि वो आपकी ही जगह से गुजर के अभी आगे गए हैं और टीचर्स के बारे में वो आपको बता सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो आपकी ग्रेडिंग है वो टीचर्स के हाथ में होती है। अब टीचर टू टीचर वेरी करता है कि वो आपको क्विज़ कहाँ से देते हैं, उसके बाद OHTs कहाँ से देते हैं। मतलब कुछ टीचर्स होते हैं जो बुक से देते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं जो रेफरेंस बुक से देते हैं। तो वो आप खुद फिगर आउट करें टेस्ट के बाद। इससे बेहतर है कि आप किसी सीनियर के साथ कंसल्ट करके उससे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है वो अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए यूनिवर्सिटी में, जब आप स्टार्टिंग में जाते हैं तो आपको पता नहीं होता यूनिवर्सिटी नॉर्म्स का, तो आपको सीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उस हवाले से एक स्टार्टअप भी है ईजी सीनियर के नाम से, और आप वो चेकआउट कर सकते हैं। आप लोग अपने मर्ज़ी की अपनी फ़ील्ड के सीनियर के साथ जो है सेशंस रखवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के टाइम के साथ, फ़ेस टू फेस भी और ऑनलाइन भी। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। द फोर्थ टिप इज़ के यूनिवर्सिटी लाइफ में आपको साथ साथ पढ़ना होता है। 4 महीने का सेमेस्टर होता है। एनुअल सिस्टम से जब स्टूडेंट आता है तो उसे पता होता है कि उसकी जो प्रॉपर ग्रेडिंग है वो फाइनल एग्ज़ाम्स जो कि बोर्ड की एग्ज़ाम्स है उससे होनी है। जबकि सेमेस्टर सिस्टम में आपकी ग्रेडिंग 50% सेमेस्टर के दौरान होती है और 50% आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम से होती है। अब जो सेमेस्टर के दौरान होती है वो क्विज़ेस विद एन इंटरवल ऑफ वीक्स होते हैं, और उसके बाद OHTs 2 to 3 या 5 वीक्स के बाद होते हैं। तो आपको पूरे सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है। अगर एक स्टूडेंट कहे कि मैं सेमेस्टर में नहीं पढ़ता और मैं फाइनल एग्जाम में स्कोर करके हाईएस्ट मार्क्स ले लूँगा, तो ऐसा नहीं होता यूनिवर्सिटी लाइफ में। तो आपको साथ साथ पढ़ना है, और बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ऐसा नहीं करते और एंड पे वो फाइनल में हाईएस्ट मार्क्स लेके भी उनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते। और साथ साथ पढ़ने का आपको एक फ़ायदा ये होगा कि जब फाइनल एग्ज़ाम्स आते हैं तो उससे जो 2 वीक्स पहले आपकी प्रेजेंटेशंस होती हैं, आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपके वाइवास होते हैं, उसके बाद आपके फाइनल लैब के पेपर्स होते हैं। तो आप 2 हफ्ते ऑक्यूपाइड इतना रहते हैं कि आप फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर नहीं सकते, और जब फाइनल एग्ज़ाम आते हैं तो आप एक दिन में तैयारी कर नहीं सकते। तो इस वजह से जिसने साथ साथ पढ़ा होगा उसके लिए बहुत हद तक आसानी होती है। द फिफ्थ टिप इज़ के आपके फ़र्स्ट 2 सेमेस्टर्स में आपने मैक्सिमम वही कोर्सेज़ पढ़ने हैं जो आपने पहले पढ़े होते हैं अपने FSC में। तो फर्स्ट 2 सेमेस्टर में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप अच्छा स्कोर कर सकें, और फर्स्ट 2 सेमेस्टर में टीचर्स भी लीनियंट होते हैं, वो आपको ग्रेडिंग अच्छी देते हैं। तो पहले 2 सेमेस्टर में जितना GPA लेना है ले लो, बाद में मसला होता है। अच्छा, यूनिवर्सिटी लाइफ में जो सोशल लाइफ है वो ज़्यादा होती है। कोविड की वजह से काफ़ी कम हो गई है, लेकिन कॉलेज लाइफ की निस्बत यूनिवर्सिटी लाइफ में सोशल लाइफ ज़्यादा होती है। तो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मैनेज नहीं कर पाते अपनी स्टडीज़ और सोशल लाइफ में। यहाँ पे सोसाइटीज़ भी होती हैं, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, उसके बाद आपको डिफरेंट कम्युनिटी एक्सप्लोर करने को मिलती है, तो वो बैलेंस आउट नहीं कर सकते। तो आपने बैलेंस करना है और साथ में कम्युनिटी को भी टाइम देना है, सोशल लाइफ को भी टाइम देना है, क्योंकि वो आपकी ग्रूमिंग में हेल्प करती है।
सेवन्थ एंड द फाइनल टिप इज़ कि आपने अपनी स्टडीज़ के दौरान जो है वो एक्स्ट्रा स्किल्स गेन करने हैं। अगर आप CS या सॉफ्टवेयर की फील्ड से हैं तो आप अपने सीनियर से पता कर सकते हैं कि कौन से स्किल्स इन डिमांड हैं, लाइक वो सीनियर्स जो कि फ़ाइनल ईयर में हैं या फिर वो सीनियर्स जो कि ग्रेजुएट हो गए हैं। और सेम अगर आपको सीनियर्स ढूंढने में कोई मुश्किल आती है तो आप इजी सीनियर के प्लेटफॉर्म पे जाके उनसे खुद भी पूछ भी सकते हैं, और उनके प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट सीनियर्स के कॉन्टैक्ट्स वगैरह और उनकी डिटेल्स हैं तो आप उनके साथ सेशंस जो हैं वो रखवा सकते हैं। लाइकवाइज़ अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और आप ये पूछना चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री में किस स्किल की डिमांड है, क्योंकि आप पहले से वो स्किल सीखना चाहते हो, तो सेम आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के साथ सेशन रखवा सकते हैं। लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो एक बैच ग्रेजुएट हो रहा होता है 160, उसमें से 20 to 30 वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा स्किल्स गेन किए होते हैं, जिन्होंने यूनिवर्सिटी से हट के आउट ऑफ द बॉक्स सोचा होता है, उन्होंने अपने कुछ स्टार्टअप्स किए होते हैं या फिर उन्होंने अपने एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स किए होते हैं, तो वो बैच में स्टैंड आउट करते हैं। तो जो एक्स्ट्रा एफर्ट है वो यूनिवर्सिटी में आपको ऑब्वियसली करनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मल डिग्री लेके जब आप बाहर जाएंगे तो आप में और एक नॉर्मल ग्रेजुएट में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो आपको कोई कंपनी क्यों चूज़ करेगी, आपको कोई कंपनी क्यों प्रेफर करेगी कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट जिसने स्टार्टअप्स भी किए हुए, जिसने अपने प्रोजेक्ट्स भी किए हुए, जिसने एक्स्ट्रा स्किल्स गेन किए हुए। इसके लिए मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के बारे में बता दूँ। कोर्सेरा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप एक्स्ट्रा स्किल्स सीख सकते हैं, अपनी डिग्री से रिलेटेड भी और सॉफ्ट स्किल्स भी। तो ये थी मेरी टिप्स फ्रेशमैन स्टूडेंट्स के लिए। आई होप कि मैंने तमाम डोमेन्स को कवर कर लिया है। अगर आप सीनियर हैं या फिर कोई टिप आप देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि आप इजी सीनियर के प्लेटफॉर्म को एक दफ़ा लाजमी चेकआउट करें। तब तक के लिए गुड लक एंड यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड अल्लाह हाफ़िज़।